तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि सबके मन में उठता है कि अगर हम कोई सिम कार्ड पोर्ट करने जा रहे हैं, जो सिम कार्ड का ओरिजिनल ओनर है जिसके नाम पे सिम कार्ड लिया गया है, क्या उसके ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा या किसी और के डॉक्यूमेंट्स के साथ में भी आप पोर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पोर्ट आउट करना चाहते हैं कोई भी सिम कार्ड या तो फिर आपका सिम गुम हो गया है तो क्या कंडीशन होंगे, क्या कुछ आपके पास में होना चाहिए जिसके बाद में वही नंबर का सिम ले सकते हो या उस नंबर को किसी और ऑपरेटर में या किसी और के नाम पे पोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला कंडीशन कि जैसे कि हमारे नाम पे कोई सिम कार्ड है, सिम कार्ड गुम हो गया, अगर वही नंबर का दूसरा सिम कार्ड हमें चाहिए होगा तो इसके लिए क्या कुछ करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो भी सिम कार्ड आपका गुम हुआ है वो किस कंपनी का था, वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल, किस कंपनी का था। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपके नाम पे अगर सिम कार्ड था तो आपका डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपने सिम कार्ड लिया था, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जाएंगे उसके ऑफिस में, उसके रिटेलर के पास में। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास में एक जियो का सिम था, जियो का सिम गुम हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, जियो पॉइंट में जाऊंगा, अपना आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स था मेरे पास में वो लेकर जाऊंगा और वहां पे बताऊंगा कि ये नंबर मेरे पास में था जो कि गुम हो गया और इसी नंबर पे दूसरा सिम चाहिए। तो वहां मुझे बहुत आसानी से मेरे नाम पे मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में वही नंबर मुझे दे दिया जाएगा। अब दूसरा कंडीशन होता है कि जैसे कि अगर हमारे नाम पे कोई सिम कार्ड है, अगर किसी और के नाम पे पोर्ट करना है, जैसे मेरे नाम पे कोई सिम है आपके नाम पे करना है उसको, या तो फिर आपके नाम पे सिम है मेरे नाम पे करना है, तो यहाँ पे कोई भी पोर्ट का कंडीशन हो, अगर मेरे नाम पे कोई सिम कार्ड है एयरटेल में और उसे मैं मेरे नाम पे ही करना चाहता हूँ जियो में, या तो फिर मेरे नाम पे एयरटेल में है और किसी और के नाम पे करना चाहता हूँ जियो में, तो कोई भी सिचुएशन में अगर आप सिम कार्ड को पोर्ट आउट कर रहे हो तो पोर्ट आउट करने के लिए जो भी ओनर है उसका कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में सिम कार्ड जो है वो एक्टिव है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर आप पोर्ट आउट करना चाहते हैं एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में, तो जिसके नाम पे सिम कार्ड है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, सिम कार्ड एक्टिव होना चाहिए और सिम कार्ड में कोई भी बैलेंस होना चाहिए, उससे एसएमएस भेजा जाना चाहिए। जो सिम कार्ड आप पोर्ट करना चाहते हो उसके थ्रू एसएमएस आप भेज पा रहे हो तो बहुत आसानी से आप उसे पोर्ट कर सकते हो। जिसके नाम पे भी आपको पोर्ट करना है, सिंपली आप उसका आधार कार्ड या उसका डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उसके ऑफिस में और वहां से आप उसे पोर्ट आउट कर सकेंगे। मतलब एयरटेल का है तो जियो में करना चाहते हो जियो के ऑफिस जाना है, जियो का था एयरटेल में करना चाहते हो तो एयरटेल कैट में जाना होगा आपको। तो होप कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि अगर आप सिम कार्ड को पोर्ट करना चाहते हैं या तो फिर आपका सिम कार्ड गुम हो गया उसी नंबर का दूसरा सिम कार्ड लेना चाहेंगे तो किसके डॉक्यूमेंट्स और क्या कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डिटेल आपको चाहिए होंगे। अगर सिम कार्ड गुम हुआ है उसी नंबर को दूसरा सिम कार्ड चाहिए होगा, जो भी ओनर था सिम का उसके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, लेकिन सिम कार्ड को पोर्ट करने के लिए आपको सिम कार्ड एक्टिव होना चाहिए और उसके थ्रू एसएमएस भेजा जाना चाहिए, जिसके बाद में किसी के नाम पे भी पोर्ट कर सकते हो, जिसके भी नाम पे भी पोर्ट करना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है जिस भी ऑपरेटर में पोर्ट करना चाहते हो उसके पास में, और यहाँ पे बहुत आसानी से आप उसे पोर्ट आउट कर सकेंगे। तो बस ये था एक छोटा जानकारी, होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय गाइस।